हेलो दोस्तों, यूजुअल हद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो आप में से सभी को प्रभावित करता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कोराइज़ा, जिसको कि हम कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम भी कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, कोराइज़ा क्या होता है। कोराइज़ा का मतलब है नासिक की म्यूकोसा झिल्ली का सूजन, यानी कि जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें स्वेलिंग सूजन आ जाती है, जो आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होता है। यह ठंडे महीनों में अक्सर होता है। इसको हम कोराइज़ा यानी कि सर्दी जुकाम भी हम इसको कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कोराइज़ा क्या होता है, कोराइज़ा का क्या कारण होता है, कोराइज़ा में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और कोराइज़ा का क्या इलाज होता है। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कोराइज़ा का कारण क्या होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो वायरसेस होते हैं, जिसमें कि प्राइमरी राइनो वायरस बट आल्सो कोरोना वायरस, एडिनो वायरस एंड अदर वायरस। तो इसमें जो वायरसेस होते हैं जैसे कि राइनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, एडिनो से, इन सभी वायरसेस के कारण हमें कोराइज़ा हो सकता है। मौसम में चेंजेस की वजह से हो सकता है, इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। दोस्तों, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट जिसको सर्दी जुकाम हुआ हो, अगर उसके आप कांटेक्ट में आते हैं तो यह जो बीमारी है वो आपके अंदर भी इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। इम्यूनिटी कम होने से, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई हो, इस वजह से हो सकता है। स्मोक, ऑडर तथा परफ्यूम की वजह से भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा हो, वहाँ पे स्मोक चल रहा हो, धुआं धुआं हुआ हो, और आप बहुत से लोगों में परफ्यूम से भी एलर्जी होती है और परफ्यूम की वजह से भी यह बीमारी हो सकती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि यह कैसे फैलता है। तो ये दोस्तों ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, तो सिंपली थ्रू रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ और स्नीज। तो यह जो फैलता है वह रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से फैलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर खांस रहा हो, छींक रहा हो, अगर उसके कांटेक्ट में आप अगर आ जाएं तो उस समय यह इन्फेक्शन आपके अंदर भी फैल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यह बीमारी फैलती है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें रनी और स्टफी नोज, यानी कि नाक बहना, स्नीजिंग, छींके आना, सोर थ्रोट, गले में सूजन आ जाना या गला पक जाना, कफ, खांसी चलना, माइल्ड हेडेक, हल्का सर दर्द होना, फटीग, थकान लगना, समटाइम्स लो ग्रेड फीवर, कुछ समय में आपको लो ग्रेड फीवर भी यानी कि बुखार भी हो सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसका क्या इलाज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ बताए गए दवा का प्रयोग खुद से ना करें, क्योंकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स घातक हो सकते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें तो यहाँ जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें सोलविन नेज़ल स्प्रे दिया जाता है, जो कि एक एक स्प्रे आपके दोनों नॉस्ट्रिल्स में लेने होते हैं। इसके साथ में स्टीम इन्हेलेशन दिया जाता है, जिसको कि भाप बोला जाता है। आप गर्म पानी का भाप ले सकते हैं, उसमें विक्स वगैरह मिला के ले सकते हैं। साथ में आपको राइनोसोल्विन की टैबलेट आती है, जिसमें माउंटेल्यूकास्ट एंड लिवोसिट्रीजिन होती है, जिसको दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। साथ में पैरासीटामोल की टैबलेट दी जाती है, जो कि 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 या 3 बार दिया जाता है। वो आप पेशेंट के डिजीज़ और सीवियरिटी पर निर्भर करता है। दोस्तों, यहाँ बताया गया दवा का जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से हमें बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।